हम थर्मल कैमरा की हेल्प से हम चेक करते हैं सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ डाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाय। आज मैं आई हूँ यशोभूमि द्वारका, जहाँ पे लगा हुआ है एलुकास 2024। यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज आई हुई हैं। एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 5, 6, 7 दिसंबर 2024 तक लगेगा और हॉल नंबर 2 में ये लगे रहे हैं। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज आई हुई हैं और क्या क्या प्रोडक्ट शोकेस किए हुए हैं उन्होंने। मैं आ गई हूँ स्टॉल नंबर E04A जैनली मशीनरी एंड ऑटोमेशन पर। यहाँ पर इन्होंने शोकेस की हुई है एल्युमिनियम डाई कास्टिंग मशीनरी। इनसे पता करते हैं इसका प्रोसेस क्या है। This is Sangram from Zenly Machinery and Automation, Mumbai. This is 300 ton high pressure die casting machine. Zenly is originated from China. Our office is located in Bombay. This is fully automatic 300 ton pressure die casting machine. No manpower need. फुली ऑटोमेटिक है। Fully automatic machine है। ओके, तो इसका वर्किंग प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से है स्टार्टिंग टू एंड तक। वर्किंग प्रोसेस, यहाँ पे एक फर्नेस लगा रहता है जो एल्यूमिनियम को मेल्ट करता है। एल्यूमिनियम मेल्ट करने के बाद ये इसको कब बोलते हैं, सिरेमिक का रहता है। वो मटेरियल कलेक्ट करता है यहाँ से और वो शॉर्ट स्लीव में डालता है। वो जो वहाँ पे लगा है उसको शॉर्ट स्लीव बोलते हैं। ये इंजेक्शन साइड है मशीन का, इसके अंदर डाई लगी रहती है। आपकी एलईडी बन सकती है, आपके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बन सकती है, आपके जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स है वो भी बन सकते हैं इसमें। आप जो आपके का फैन वगैरह रहता है, आपका इडली का एल्युमिनियम के जो भी प्रोडक्ट होते हैं और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इंजन ब्लॉक रहेगा, कनेक्टिंग रॉड में रहेगा। आपका ये जो ऊपर लगा हुआ है एलईडी है, ये भी इसी का आर्टिकल है। एलईडी है ना ऊपर का, वो भी इसी से ही बनता है। यहाँ से फिर यहाँ से वो शॉर्ट स्लीव में पोर किया जाता है। ये इंजेक्शन साइड है, यहाँ से वो डाई लगी रहती है इसके अंदर। पहले डाई क्लोज होती है, उसके बाद वो पोरिंग होता है, उसके बाद इंजेक्शन होता है डाई में, उसके बाद उसको कूलिंग देना पड़ता है। कूलिंग देने के बाद वो ओपन होगा डाई, उसके बाद वो आर्टिकल आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल निकालने के लिए एक एक्सट्रैक्टर दिया है, ये एक्सट्रैक्टर है। तो वो रोबोट ऐसा अंदर आता है, उसको पकड़ के बाहर लेके जाता है। वो गर्म रहता है, 700 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है, तो मैन्युअली करना डेंजरस है। इसके लिए वो फुल ऑटोमेटिक में चलाने में थोड़ा आसान है। तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको कवर होने में? डिपेंड क्या आर्टिकल है। अभी आपका इमिटेशन ज्वेलरी है, वो भी इसी प्रकार के कोई एक मशीन पे बनता है, हॉट चेम्बर पे बनता है। इमिटेशन ज्वेलरी भी बनता है। ओके, तो आप डिपेंड कि आपका जिपर से लेके बटन से लेके सब बना सकते हैं इसमें। आपका जो मोबाइल पकड़ा है अपने, उसमें अंदर जो पीडीए कवर रहता है, जो मोबाइल का भी कास्टिंग होता है वो भी प्रेशर डाई कास्टिंग का ही बना रहता है। जो मेटल का अंदर का जो डिस्प्ले जिसपे लगा रहता है आपका, वो भी प्रेशर डाई कास्टिंग का ही आर्टिकल है। ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि वो आपके आइडिया के ऊपर डिपेंड क्या यूज करना चाहता है। सर, ये मशीनरी जो बनी हुई है किस मटेरियल से बनी हुई है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल सब। अभी टाइपर CL16 ग्रेड का रहता है। आपका जो प्लेटन है वो कास्ट आयरन का बना रहता है। तो सब इसमें ऑयल रहता है, तो सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है कितनी होती है? इसमें लगभग 8.5 किलोवाट तक पावर खाता है ये मशीन। सर्वो है, तो एक्चुअली बाकी के ट्रेडिशनल मशीन से आधा इलेक्ट्रिसिटी खाता है ये मशीन का ये फायदा है। अच्छा, बाकी के कंपैरिजन में आधा खाता है। सर्वो है, आपका फंक्शन होने के बाद ये रुक जाता है इधर ही।
मतलब पावर सेवर है। पावर सेवर है ये मशीन ओके। मार्केट में। और इसमें मोटर की बात करें तो मोटर 18.5 किलोवाट का है, ये पैक है मोटर। आवाज एकदम अच्छा। साइलेंट मोटर है, आवाज भी नहीं आता। बाकी का आप इंडियन मशीन में जाओगे, वो दूसरा मशीन में जाओगे बहुत ज्यादा साउंड करती बहुत है। ज्यादा साउंड करता है, ऑयल भी लीकेज होता है, कंटिन्यू 1440 आरपीएम पे घूमता रहता है। ये 2000 पे घूमता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आधा खाता है, तो ये फायदा है ये मशीन का। सर इसकी बात करें तो ये पैनल है, ऑपरेटिंग पैनल है इसका। हाँ जी। इसमें मशीन, लैडल, स्प्रेयर और एक्सट्रैक्टर सब प्रोग्राम इसमें ही है। पूरा पैनल कॉम्पैक्ट पैनल है एकदम। बाकी आप बाहर से अगर इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं मशीन से तो सेपरेट इतना बड़ा पैनल आता है। तो अभी आप जगह भी बचाना चाहते हैं, कंपनी में जब आप चलाते हैं तो आपको जगह भी बचना चाहिए। ऐसा पैनल के लिए अगर बहुत ज़्यादा जगह गया तो मतलब नहीं है। तो एकदम कॉम्पैक्ट पैनल है, सब प्रोग्राम इसमें होता है। मेंटेनेंस के लिए एकदम इजी है, सीमेंस का पीएलसी लगा हुआ है इसमें। तो इसको ऑपरेट जो करेगा वो स्किलफुल पर्सन ही चाहिए या फिर अनस्किल भी कर सकता है? नहीं, स्किलफुल पर्सन चाहिए इसमें। मॉनिटर करने के लिए स्किल रहेगा तो भी चलेगा। तो हफ्ता भर 15 दिन अगर फुल ऑटोमेटिक का ट्रेनिंग हुआ ना उसका, तो वो आसानी से चला सकता है इसमें। और बाकी अगर ये पेरिफेरल इक्विपमेंट निकालते हैं तो आपको स्किलफुल ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि वो हाथ से निकालना पड़ता है उसको, और वो वही टाइम पे वो साइकिल टाइम भी वो इतना अचीव होना चाहिए। ये डाइकोड मिक्सिंग यूनिट बोलते हैं इसको। ये हर पीस निकलने के बाद डाई पे स्प्रे करना पड़ता है, नहीं तो अगला पीस चिपक जाता है डाई के अंदर, तो निकालने में बहुत तकलीफ है। पूरा डाई बाहर निकाल के उसमें मोड़ तोड़ करके वो निकालना पड़ता है, तो उसमें डाई भी डैमेज हो सकता है। तो सर जैसे डाई बनाते हैं उसके बाद जो कूलिंग सिस्टम होगा, हाँ, कूल कैसे होता है? फुल मतलब वो उस पे डाई में पानी दिया रहता है, ओके। डाई में पानी का लाइन दिया रहता है और मशीन पे पानी का स्टेशन रहता है। तो आप इन आउट ऐसा जोड़ के वो डाई में अगर डिपेंड, डाई में दिया रहता है नहीं दिया रहता है, और इससे भी कूल होता है। आप स्प्रे मारते हैं ना, ये पानी और एक डाइकोड रहता है, सिलिकॉन बेस्ड डाइकोड रहता है, तो आप स्प्रे करते हैं ना उस पर, तो उससे भी वो कूल होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हर शॉट का यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा, तो आपको पीस में एक्यूरेंसी भी उतना मिलेगी, फंसेगा नहीं। सर अगर कोई सेट इसको इंस्टॉल करना चाहेगा, हाँ, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा या रनिंग कॉस्ट कितनी आती है? रनिंग कॉस्ट मान लीजिए 65 लाख का मशीन है फुल ऑटोमेटिक, 65-70 लाख तक। तो पीस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ऑटोमोबाइल कंपोनेंट चलाएंगे तो आपको हर पीस के पीछे 200, 300, 500 तक भी मिल सकता है। आप इमिटेशन चलाते हैं तो उसमें थोड़ा उस हिसाब के मार्जिन से, अगर मान लीजिए आप कोई अच्छी कंपनी का काम मिला, टाटा का वगैरह, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा। आप हाउस होल्ड बना के खुद आर्टिकल बना करके बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट रहता है। आप अगर लेबर करेंगे दूसरे से, मान लीजिए इन्होंने मुझे काम दिया, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। आपके आइडिया से आपने कुछ डेवलप किया अच्छा आर्टिकल, मान लीजिए एलईडी वगैरह इसका ऐसा कुछ डेवलप किया बड़ा वाला, वो मार्केट में चल गया तो वो प्रॉफिट मार्जिन मोनोपोली रहेगा उसमें। मतलब इसमें भी कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी डिपेंड करती है। यस। ओके। तो सर इसके बाद कन्वेयर बेल्ट पर आता है, क्या प्रोसीजर है इसका? वो एक एक्सट्रैक्टर है, वो आर्टिकल को बाहर निकाल के कन्वेयर बेल्ट में डालता है, इसको एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। और डाई जब ओपन होता है तो एक्सट्रैक्टर उसको पकड़ के बाहर लेके आता है और कन्वेयर बेल्ट पे रखता है, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। इस पे रखेगा, ये फैन रहता है इसमें, ये फैन से वो ठंडा होता है आर्टिकल। वो बाहर आने के बाद यहाँ से वहाँ तक जाएगा। फैन ये एक्चुअल 3 फेज पे है, इसका टोटल कंजम्पशन लगभग 1 किलोवाट तक जाएगा पूरा कन्वेयर का। तो सर जो कन्वेयर बेल्ट होती है, हाँ, उसमें वेरिएशंस आते हैं या? नहीं, यूनिफॉर्म आता है पूरा। मतलब जो यहाँ से आप साइकिल सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम बाद कन्वेयर बेल्ट चलाना है और कितना चलाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कैसा चलाते हैं। पर आपने सेट कर दिया ना, तो उधर आने का जरूरत नहीं। डाई कास्टिंग फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के लिए वर्कर का एक्चुअली खाली यहाँ पे मॉनिटर करने का जरूरत है। कभी बाई चांस 1000 में और 10,000 शॉट में एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि फंस गया पीस, आधा निकल के आ गया, तो डबल शॉट लगने से डाई डैमेज हो सकता है। डाई का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके लिए खाली मॉनिटर करने के लिए आदमी का, अगर आपका आर्टिकल सिंपल है तो मॉनिटरिंग का भी जरूरत नहीं है। डाई चेंज भी हो जाती है? डाई चेंज भी हो जाती है। एक ही मशीन में आप डिफरेंट अलग अलग हजारों आर्टिकल बना सकते हैं एक ही मशीन में। हमारे पेरेंट कंपनी और डाई भी बनाती है। अगर आप डाई के साथ भी लेना चाहते हैं तो भी हम आपको टर्न की सॉल्यूशन दे देंगे मशीन का।
आपको लेना ही है तो हम पूरा इंस्टॉल करके ऑपरेटर को ट्रेनिंग करके पूरा प्रोडक्शन ऑन करके आपको दे देंगे। तो सर अगर इसको कोई इंस्टॉल कराना चाहेगा तो स्पेस कितना चाहिए होगा उसके लिए? डिपेंड आप कितना टन की मशीन खरीदते हैं। तो मिनिमम कितने टन की होती है? मिनिमम 130 टन की है और टनेज रहता है, ये मशीन का वजन नहीं रहता है। मशीन का क्लैंपिंग मतलब जो दबाता है ना डाई को, डाई दबाने का ताकत, उसको टनेज बोलते हैं एक्चुअली। तो 130 टन मतलब 1300 टन की ताकत से वो दबा सकता है डाई को। मतलब डाई दबेगा, उसमें इंजेक्शन भरेगा तो ये वो आर्टिकल, नहीं तो डाई का टनेज कम हुआ, बड़ा डाई लग गया और मशीन का टनेज कम हुआ, डाई बड़ा लग गया तो वो फ्लैशिंग करता है। मतलब यहाँ से एल्यूमिनियम ऐसा ऊपर उड़ता है डाई से, डेंजरस है। 700 टेम्परेचर रहता है तो आदमी थोड़ा रिस्क रहता है। मतलब अगर कोई इंस्टॉल कराना चाहता है हाँ। तो ये भी जानना चाहेगा कि आप कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? हम पूरा टन की सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं ये मशीन के लिए। पूरा हम आपको कूलिंग टावर से लेके आपका फिनिश प्रोडक्ट होने तक, आपका ऑपरेटर का ट्रेनिंग देने तक हम ये मशीन के लिए प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई फॉल्ट आता है? फॉल्ट आता है तो मैं खुद सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर हूँ, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मशीन का पूरा इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सब मैं संभालता हूँ। ओके। तो आपको अगर आपने बाई चांस ले भी लिया मशीन और आपका कुछ फॉल्ट आता है, ज्यादातर फॉल्ट फोन पे कवर हो जाते हैं, नहीं हुआ तो मैं खुद आके उसको मेंटेनेंस करके दे दूंगा। तो सर कितना टाइम पीरियड हो चुका है आपकी कंपनी को? हमारा कंपनी 2002 का है, लेकिन इंडिया में एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का मशीन बनाती है ये कंपनी। तो ये इंडिया मार्केट में लेट आया है। पहले भी लोगों ने जाके मशीन लिया है परचेस, लेकिन डायरेक्टली लिया है। उस समय कोई सर्विस पर्सन था नहीं। हम लोग ये कंपनी के एजेंट नहीं है, मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ। दूसरा चीज़, आप डायरेक्टली भी आप जाके परचेस करेंगे तो भी इंस्टॉलेशन के लिए मैं ही आऊँगा आपको। तो सर आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है, ये मशीनरी किसी ने ली है, हाँ। तो रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत जगह से रीऑर्डर आ चुका है। ओके। मतलब जहाँ भी हमने बेचा है ना, 5 साल 6 साल चलाने के बाद लोगों ने रीऑर्डर दिया है मशीन का। सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? ये बेस्ट है मार्केट में और रेट के हिसाब से ये बेस्ट है। मतलब आप ये सेगमेंट में जाएंगे ना, चाइनीज के कंपैरिजन में जाएंगे तो, रेट में जाएंगे तो ये बेस्ट है। ओके। हमारे जेनली डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जेनली मशीनरी। ओके। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड। मेरा विजिटिंग कार्ड और माय कॉन्टेक्ट नंबर इज 9764887400। देखिए इनका विजिटिंग कार्ड है, अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर, starting with your name and your company name. Thank you. I'm Giulio Zini, product manager of Marpos. Today we are presenting TTV, Total Thermal Vision. This device is helping customers to process optimization. In particular, is checking the temperature of the molds. You know, temperature is one of the most important parameters in the casting, and we are trying with this system to help customers in collecting the data and in process and post-process analysis. TTV is capable to be completely integrated into machines. It gives and receives signals from the press, and of course, it's storing all the data coming from the machine for see the trend, understand what is happening, and define and analyze the critical parts of the mold for design and corrective actions. Sir, in which sector we can use? In die casting, in specific, we are presenting this product, but Marpos is an international Italian group. We are focusing on control process in general. Any kind of solution, Marpos can provide a product for any kind of sector. Can you explain me what is the working process? So in this case, die casting is the main process for producing aluminum parts in specific for electric vehicles and any kind of new technologies in vehicles. You know, with this kind of process, there is a revolution is coming on. We are trying to lead this kind of evolution with Marpos, and TTV is the perfect solution for process optimization. Can you explain it practically? Yes. With TTV, we are showing the complete system, 2 cameras in this case, and the controller, which is the brain of the system. The controller is managing the thermocameras. Thermocameras are placed on a specific distance to the die. And for any kind of machine, any kind of field bus, we can provide a system for customers. We can vary change from 1.5 meters to 4 meters, usually, depending on the size of the machine.
this is a choice, a decision that we can have together with the customer. Okay. Sir, is it a standard size or Today we are showing the standard size, but in the last years we are expanding our portfolio and we can provide any kind of solution, okay, discussing with the customer, finding the best solution for it. sir? Marcos is an Italian international group. We have many branches all around the world. We are now pushing a lot into Indian market. We have a branch here in Delhi, in Manesar. I introduced Dinesh Shokin, which is the sales manager for this kind of technology. Thank you, Julio, for introducing me and also the product which you have explained in depth to our audience. As Julio has explained, TTV is a total thermal vision. So, as my colleague Julio has explained you in English, I will brief you in Hindi also so that our audience can understand better. जैसे मार्कोस का ये प्रोडक्ट है, टोटल थर्मल विजन इसका नाम है. इसमें हम थर्मल कैमरा की हेल्प से हम चेक करते हैं सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ डाई. HPDC मशीन्स, LPDC, GDC मशीन्स होती हैं डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में. ये बहुत ही क्रूशियल होता है प्रोसेस कंट्रोल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए. एंड इसमें स्टैंडर्ड वर्जन में आपको नॉर्मली 20 ROI मिल जाते हैं फॉर ईच कैमरा. लाइक दिस इज़ अ TC1 कैमरा, दिस इज़ TC2 कैमरा. इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मशीन की जो मास्टर PLC है उनको इन टेम्परेचर वैल्यूज़ को दे सकते हो. मशीन की मास्टर PLC अपने पेरिफेरल को कंट्रोल कर सकती है. जैसे स्प्रे ब्लोइंग फेस रहता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है. डाई का लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हैं. देयर आर अदर एडवांटेजेस आल्सो जो आपको सिस्टम से मिल सकते हैं. रिगार्डिंग द प्राइस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. वी हैव द ऑफिस हेयर इन द मानेसर. सर, अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट की किसी को नीड होगी तो आप कहाँ तक और कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे? हमारा ऑफिस ऑल इंडिया में है. मार्कोस के ऑफिसेज, मेन ऑफिस मानेसर में है, हेडक्वार्टर. एंड देन रेस्ट ब्रांचेस हमारी पुणे में, बेंगलोर में, चेन्नई में, यस, गुजरात में, जमशेदपुर में. तो कोई भी कस्टमर हमें कांटेक्ट कर सकता है. मार्कोस के एक मेल आईडी, कोई भी हमारा एक सेल्स का आईडी है, sales@in.marcos.com. उस पर जस्ट आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट लिख दीजिए कि आपके पास कौन सी मशीन है, HPDC, LPDC, GDC, और ये सॉल्यूशन हम दे सकते हैं. इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल है. 2 कैमरे के साथ हम जा सकते हैं HPDC मशीन में, LPDC और GDC मशीन में 1 कैमरे के साथ. सर, आप बता सकते हैं कि मार्कोस किन किन सेगमेंट में है? मार्कोस ऑपरेट करता है ऑटोमोटिव में, एरोस्पेस में, ग्लास में, HVAC में, EV में, बायोमेडिकल में, एरोस्पेस में. सो एनी इंडस्ट्री यू नेम, मार्कोस इज प्रेजेंट. स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफरिंग सोल्यूशन, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग सोल्यूशन, स्टार्टिंग फ्रॉम वॉचेस टिल मून. So this is a tagline of Marcos. So any industry, if you need measurement, inspection, testing solution, you can contact Marcos. सर, एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? Marcos is committed to provide innovation and technology. This is what Marcos is doing since more than 70 years, and they are like providing a next level of technology and helping industries to overcome their difficulties during production, manufacturing, and other processes. Okay, thank you, sir. So, thank you. हेलो सर. हेलो, तो सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मशीन टेक पुणे. या ओके, वी आर वर्किंग इन डाई कास्टिंग. ये हमारे प्रोडक्ट्स है पूरे. ये एटो लैडल है, ये 2 एक्सिस सर्वो स्पेयर, देन ये एक्सट्रैक्टर है. ओके, एंड ये शॉर्ट बीट यूनिट, एंड आल्सो. सर, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ इट वर्क स्टार्टिंग टू एंड तक प्रोसीजर जो होता है? ओके, ये हमको लैडल का जहाँ पे होता है, ये लैडल मेटल पोरिंग करता है शॉर्ट स्लीव में. ओके, उसके बाद जब शॉर्ट लगता है, शॉर्ट लगने के बाद ये एक्सट्रैक्टर का काम होता है. जो एक्सट्रैक्टर वर्क करता है उसको कास्टिंग को इजेक्ट बाहर निकलता है.
कास्टिंग को बाहर निकालने के बाद जो सेंसर रहता है, सेंसर को लगने के बाद ये स्प्रे नीचे आता है। स्प्रे नीचे आके इसको ब्लो करता है डाइकोट। ओके, डाइकोट ब्लो करने के बाद फिर से डाई क्लोज हो जाता है। फिर लैडल का फिर से काम शुरू होता है। फिर वो लैडल पोरिंग करता है, फिर शॉट लग जाता है। और ये अपना शॉर्ट बिट यूनिट है, वो उसको प्लंजर को लूप करने के लिए और शॉर्ट स्लीव को लूप करने के लिए इसका उपयोग होता है। और ये एक अपना बेस्ट प्रोडक्ट है जो DCMU डाइकोट मिक्सिंग यूनिट। जो स्प्रेयर से हम डाइकोट जो ब्लो करते हैं वो सब इसमें से मिक्सिंग होता है, यहाँ से आउटलेट्स के थ्रू फ्लो होके ये इसमें स्प्रेयर में चला जाता है। तो सर अगर किसी को इस तरह की प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? ये हमारा कार्ड है, वेबसाइट है मशीन टेक। सर कहाँ की कंपनी है ये? पुणे, मशीन टेक पुणे। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कंपनी का नाम और अपना नाम। Basically, our company name is API. Okay, my name is Ankit. So basically, we are representing here are 3D scanners. Our company's portfolio is related to our metrology products. मैम बेसिकली ये 3D स्कैनर है, इससे आप पूरा 3D डेटा क्रिएट कर सकते हो, विच यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। जैसे अगर कोई भी कास्टिंग पार्ट हो या कोई भी आपका मशीन पार्ट हो जिसकी अगर आपको मेजरमेंट करनी हो, उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स है हमारे। तो अभी जैसे आप देख सकते हो मेरे पास पूरा व्हील रखा हुआ है, इसका मैंने 3D स्कैन किया है कम्प्लीटली। ये आपका पूरा 3D डेटा कैप्चर करता है। 3D डेटा कैप्चर करने के बाद अगर आपको इसका डिज़ाइन, मॉडल या इसकी 2D ड्राइंग क्रिएट करनी हो तो वो आप जनरेट कर सकते हो आफ्टर दैट। तो इसको कहाँ पर यूज किया जा सकता है? मैम ये सारी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो ऑल ओवर हमारा R&D पर्पज़ के लिए या फिर डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके अलावा मल्टीपल इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका ये रिक्वायरमेंट होती है। तो सर इसमें वेरिएशंस भी आती हैं या फिर मैम वेरिएशंस कितना रेडिएशन तक जाता है? बेसिकली इसकी एक्यूरेसी अगर बात करो तो 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी होती है। एंड मोर देन दैट अगर हम साइज के साथ बड़ा मतलब चाहते हैं तो इट इंक्रीज 10 माइक्रोन प्लस। एंड आफ्टर दैट दिस इज द मार्कर स्कैनर। हमारे पास एक और स्कैनर है दैट इज अ मार्कर लेस which will launch around 3 o'clock. So you will be invited for that. You surely come. Okay. तो सर इसको ऑपरेट करना इजी है? Yeah, it is very easy. अगर आप चाहो तो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, आप भी इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। आफ्टर दैट का प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज दैट विल बी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर इंजीनियर हु नो अबाउट द 2D ड्राइंग्स, और जिसको थोड़ा सा डिजाइन के बारे में पता हो वो उसको आगे प्रोसीड कर सकता है। बट 3D स्कैनिंग बहुत ईजी है, इट इज नॉट टिपिकल। सर अगर इसकी प्राइस की बात करें तो? मैम प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस इसका 20 lakhs होता है एंड इट गो बियॉन्ड विद द साइज। जैसे अभी मैं आपके सामने ये बहुत छोटा पार्ट स्कैन कर रहा हूँ, अगर हमें पूरा ये लाइक स्टॉल स्कैन करना हो तो उसके लिए हमारा डिफरेंट स्कैनर्स होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस वेरी। एक्चुअली क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है। एग्जैक्टली। तो ये मिनिमम साइज है? इससे भी नीचे जा सकते हैं मैम। अगर पूरा एक कॉइन स्कैन करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्कैनर है। उसके लिए अगर हमें इसकी सेम मॉडल के साथ हमें डिफरेंट मॉडल यूज करना पड़ेगा, उससे हम कॉइन भी स्कैन कर सकते हैं, इवन हम स्क्रू भी स्कैन कर सकते हैं। ओके। तो सर अगर इसकी सर्विसेज की बात की जाए? मैम सर्विसेज हमारे एक्चुअली जो हमारी कंपनी है वो पुणे लोकेटेड है, तो वहाँ पे इसकी सर्विसेज, AMC, कैलिब्रेशन सब प्रोवाइडेड की जाती है। तो पैन इंडिया वर्क करते हैं? पैन इंडिया वर्क करते हैं मैम। अगर इस तरह के प्रोडक्ट की किसी को नीड होगी तो किस तरीके से, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड? मैम ऑल ओवर वर्ल्ड की हमारी कंपनी बेसिकली USA से है, हमारा हेडक्वार्टर पुणे है एंड वी ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ रीजन। मी एंड माई फ्रेंड, मतलब हम 2 persons हैं जो हम नॉर्थ रीजन हैंडल्स करते हैं। कंपनी को कितना टाइम पीरियड हो चुका है सर? मैम ऑलमोस्ट 20 years हो चुके हैं। इन इंडिया इट्स अराउंड 18। कंपनी 25 year old है। इसके अलावा सर मैम हमारा एक खुद का OEM प्रोडक्ट है, लेजर ट्रैकर, दिस वन।
सर किस तरीके से वर्क करता है ये? मैम बेसिकली ये आपका लेज़र टेक्नोलॉजी पे वर्क ऑन करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ मैम, ये सब इंडिया में लाइक सबसे ओल्ड ट्रैकर एंड वी आर द इन्वेंटर ऑफ दिस। ओके Okay, so that's the person who invented this laser tracker and he is the CEO of our company. And this technology we deliver to different industry also. Agar, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ इज इट वर्क? yeah, sure. Ma'am, this is a laser tracker. This is an SMR. Okay. Basically, lasers come out from this equipment and it emits back to it. मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक स्फेरिकल बॉल्स होती है। जस्ट मैं आपको शो करता हूँ। ये लेजर है जो यहाँ से एमिट हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट जस्ट कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू कैच द लेजर। नाउ इट्स कनेक्टेड। जैसे कनेक्टेड होगा आपको दो लेजर दिखेगी, रेड एंड ग्रीन। ओके, आई शो यू हाउ इट वर्क्स। जैसे मुझे कहीं भी मेजरमेंट करना है, मैं लॉन्ग रेंज पे अराउंड 100 मीटर तक इसकी मेजरमेंट कर सकता हूँ। ओके एंड इट विल ट्रिगर द पॉइंट लाइक दिस वी मेजर। तो इसका यूज मेजरिंग के लिए होता है या और भी पर्पज है इसका? मैम इसका पर्पस पर सिर्फ मेजरमेंट के लिए है। ओके मेजरमेंट में आप इसकी लेंथ, वेट, जो मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इसकी लेंथ, वेट, हाइट और इसका सर्कुलर डाया, बहुत चीज़ें आप इससे मेज़र कर सकती हो। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग्स में जाओगे तो इसमें हम GTNTs भी निकालते हैं, जिसको हम सिलेंड्रिसिटी, एंगुलरिटी या फिर हम प्लेन्स में डिस्क्राइब करते हैं। ओके इसकी एक्यूरेसी आपकी 5 to 10 माइक्रोन रहती है। तो एक्यूरेट बिल्कुल होता है? हाँ, एक्यूरेट पूरा होता है 10 माइक्रोन्स, बट हर डिस्टेंस के बाद इसकी एक्यूरेसी थोड़ी लूज होती है। ओके अगर मैं लूज के ऊपर बोलूँ तो ये 50 मीटर पे काम करता है। विद इन 5 मीटर इट गिव्स यू अराउंड लाइक 50 to 60 माइक्रोन एक्यूरेसी। तो सर डिपेंड करता होगा कि क्लाइंट की किस तरह से नीड है, उसी तरह से प्रोडक्ट बनाया जाता है? नहीं, प्रोडक्ट आपका सेम रहता है, बट ये यूटिलाइज डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ये चाहे तो हम इसको रोबोट कैलिब्रेशन के लिए भी यूज करते हैं, ओके प्लस मशीन इंस्टॉलेशन के लिए भी यूज करते हैं, या फिर हम अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी चीज़ को इंस्टॉल करना है, कोई भी अगर मशीन इंस्टॉल करनी है, तो बेसिकली हमें उसकी प्लेन, एंगुलरिटी, सब चीज़ चेक करनी होती है। तो उस चीज़ के लिए भी ये ट्रैकर यूज़ किया जाता है। बड़े प्लॉट्स के लिए हम NTPCs में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी टर्बाइंस रहती हैं। टर्बाइंस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, उसके एंगल्स के लिए, उसकी एंगुलरिटी के लिए, प्लेनरिटी के लिए, उन चीज़ के लिए मल्टीपल यूटिलाइज किया जाता है। तो सर अगर इसको खरीदना ही जरूरी होता है, अगर वो इंस्टॉल कराना चाहता है और मेजरमेंट करना चाहेगा, Okay. तो हायरिंग प्रोसेस में भी होता है ये? सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं हम। लाइक कुछ ऐसे होते हैं क्लाइंट्स जैसे जिनको हमारा रेगुलर यूटिलाइज रहता है, तो दे बाय अप। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ईयरली कुछ 2 टाइम 3 टाइम यूटिलाइज किया जाता है, तो हम वी प्रोवाइड सर्विसेज आल्सो फॉर दिस ओके डायरेक्टली फ्रॉम API आल्सो। तो हायरिंग प्रोसेस भी मतलब आप करते प्रोवाइड कराते हैं? श्योर। तो सर इसका वेट वगैरह कितना हुआ? मैम वेट इसका रहता है, अगर मैं बोलूँ, अच्छा इजीली मतलब इसको मूव कर सकते हैं? नो मैम, ये एक्चुअली अभी तो हमने ऐसी डेमोन्स्ट्रेट पर्पज के लिए यहाँ रखा हुआ है। इसका एक प्रॉपर ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड में रखते हैं, बट इजी होता है कैरिंग भी, और इसका कोई लिफ्टिंग नहीं होता, जैसे कि आपको लगे कि हैवी कुछ प्रोडक्ट, मतलब नीचे व्हील्स लगे होते होंगे व्हील्स तो लगे मूव कर सकते हो इजीली। बट इसको जहाँ रखा रहता है वो आपका रिजिड होना चाहिए। ओके अगर ये रिजिड नहीं रहेगा तो आपकी वैल्यूज प्रॉपर नहीं देगा। ओके देन इट विल बी लाइक आपको डाउट होने लगेगा कि मेरे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो डायरेक्शन भी डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन पे होना चाहिए या नो मैम, आप इसको उल्टा भी लगा सकते हो, ओके उल्टा, या फिर आप इसको वहाँ पे भी, इतनी हाइट पे भी रख सकते हो। जस्ट आपको रेंज में रखना है जहाँ पे भी आपको मेजरमेंट करना है इसको। तो सर वो इसमें क्या होता है कि हमें कंप्यूटर पे बताना पड़ेगा क्या मेजर करना है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार रखी हुई है, अभी मैंने कार का CAD इसमें इंपोर्ट करूंगा और उसके बाद डायरेक्ट ट्रैकर लेके मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। बस उसके अंदर इसको बस इंडिकेशन होना चाहिए कि मुझे मेजर क्या करना है। ओके अगर वो मेजरमेंट, उसको क्लियरिटी है, तो आप मेजर कर सकते हो सारी चीजें, चाहे उसकी लेंथ हो, चाहे वेट हो, चाहे हाइट हो।
सर अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? मैम डायरेक्ट आप हमें एपीआई के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और ये हमारा विजिटिंग कार्ड है जिसमें हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इनसे भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें डायरेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हो बाय आवर वेबसाइट। थैंक यू सर अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हेलो सर। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम पीयूष पाठक है, मैं पायरोटेक में हूँ और मैं कैपिटल इक्विपमेंट डिवीजन में एज अ मैनेजर हूँ। तो सर बताएंगे क्या प्रोडक्ट शोकेस किया हुआ है आपने? ये रोबोटिक ऑटो पोरिंग है फॉर फाउंड्री पीपल्स, जहाँ पे जीडीसी मशीन्स को एल्यूमिनियम पोरिंग करने के लिए ये यूज़ होता है, लिक्विड एल्यूमिनियम। ये डमी हमने फर्नेसेस बनाए हुए हैं। तो सर इसका वर्किंग प्रोसेस बताएंगे? एक बेसिक लेआउट होता है कस्टमर एंड पे, यहाँ पे ऐसे 2 फर्नेसेस होते हैं, इसमें मोल्टेड एल्यूमिनियम होता है और ये जीडीसी मशीन्स, डाई कास्टिंग मशीन्स होती है। ये रोबोट इसके अंदर से एल्यूमिनियम उठा के इसके अंदर पोर कर देता है। तो ये ऐसा फंक्शन है। इसमें ये ऑटो पोरिंग के यहाँ पे प्रॉफिट्स दिए हुए, बेनिफिट्स। इसका क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इसमें अच्छी आती है क्योंकि ये पर्सन डिपेंडेंट जॉब होता है। ये पर्सन डिपेंडेंट रोबोट के हिसाब पर्सन डिपेंडेंट नहीं होता है, वो है। इसमें इंटरलॉकिंग्स है। तो रोबोटिक ऑटो पोरिंग सिस्टम है, फुली ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटिक है। वन प्लेस इसके टू लिए- अनदर प्लेस हाँ, तक जाने ये के पोरिंग करने के लिए जो स्किल्ड मैन पावर वगैरह है, ये इसमें सब एलिमिनेट हो जाता है लिए और ये रोबोट पूरा ऑटो पोरिंग करता है। तो किस तरीके से होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कौन सी यूज होती है इसके लिए? इसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी 415 वोल्ट 3 फेज। तो सर कितने टाइम पीरियड तक इसको कंटिन्यूस चला सकते हैं? रोबोट है, कितना भी चलाओ कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। हीट रेसिस्टेंसी कुछ नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ये जैसे वाटर actually- दिया हुआ है, ये एक्चुअली वाटर इसलिए दिया हुआ है, यहाँ पे मोल्टेड एल्यूमिनियम तो नहीं रख सकते, तो और मोल्टेड एल्यूमिनियम का डेंसिटी और ये वाटर का डेंसिटी लो है। तो अगर आप देखोगे इसका मूवमेंट में ये स्मूथ आ रहा है, उसमें टर्बुलेंस नहीं आता है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम में टर्बुलेंस आया तो वो रिजेक्शन बढ़ता है, तो ये इससे एलिमिनेट होता है। इसलिए हमने वाटर मॉडल दिखाया है कि अगर वाटर में टर्बुलेंस नहीं आया तो एल्यूमिनियम में तो आएगा ही नहीं। ये एक बेसिकली थॉट है इसके पीछे दिखाने का। तो आपने उसको कनेक्टेड कर दिया है Yes. कि मैनुअली भी ना लगे, मैनुअल पावर को हटा के आपने पूरा फुली ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटेड है ये। तो सर इसमें वेरिएशंस आती है, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली जो साइजेस होते होंगे, हाँ, तो वो मिनिमम साइज कौन सा होता है? हमने 400 ग्राम से चालू किया है। 400 ग्राम से हम 14 केजी तक इसमें डाल सकते हैं। तो सर किस किस सेक्टर में इसका यूज कर सकते हैं? एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग आप कोई भी एरिया में कर सकते हो। रोबोट है, जहाँ पे सेम जॉब आपको अगर रिपीट करना है तो आप इसमें रोबोट यूज कर सकते हो। तो जो कमांड देनी होती है वो किस तरीके से? यहाँ से आती है ये कमांड। इसके से ऑपरेटर पैनल्स वगैरह होता है, इसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हो। अभी हमने ऑटो मोड पे इस पे डाला हुआ है, तो वो चल रहा है कंटिन्यूस। तो सर अपना विजिटिंग कार्ड दिखा सकते हैं?